श्री राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर पांडे ब्लॉग 79 में। और आज हम बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। तो ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुम्भन नंददास रहते थे। कुम्भन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुम्भन दास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान कृष्ण की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। श्री कृष्ण को समय पर भोग लगाते रहना पहले तो कुम्भन दास ने मान लिया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोज़ाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहाँ से प्रस्थान कर दिए। पुत्र के आग्रह से बालक बन प्रकट हुए श्री कृष्ण। कुम्भन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली के सामने रख दी श्री कृष्ण भगवान के और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन दास उदास हो गए और रोते हुए पुकारा, हे कृष्ण आओ और भोग लगाओ। कहते हैं न जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो कुम्भन दास को बेटे पर होने लगा था शक। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुम्भन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुम्भन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी तो वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई। अब कुम्भन दास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपाकर देखने लगे रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन दास को लड्डू हाथ में लिए दिखे भगवान श्री कृष्ण। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वो बालक के रूप में प्रकट होकर आ गए और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुम्भन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि एकदम मूर्ति हो गई। उसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। ये थी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो और भी लोगों को शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रोज़ाना के हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अब हम मिलते हैं एक और इसी तरह की सच्ची श्री कृष्ण भगवान और भक्त की कहानी लेकर के अगले दिन। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।
राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।